रामदयाल इस बड़ी दुनिया में अकेले रह गए थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह 2-4 दिन ही बीमार रही। मोहल्ले वाले उन्हें अस्पताल ले गए। उन्होंने ही भाग दौड़ की। रामदयाल खुद बीमार थे। उनका लड़का मुंबई में रहता है। कई वर्षों से घर नहीं आया था। माँ की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसने जवाब भेज दिया, बहुत उलझा हुआ हूँ, फुर्सत होने पर आऊंगा। पत्र पाने वाली रात रामदयाल तकिए में मुंह गड़ाकर कितना रोए कहना कठिन है। उनकी खुद की उम्र 65 वर्ष हो गई थी। अब उन्हें हरदम लगता था जैसे दुनिया में उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। पड़ोसियों ने उनका बहुत ख्याल रखा। हर समय कोई न कोई उनके पास मौजूद रहता। लेकिन फिर भी रामदयाल की उदासी बढ़ती गई। वह जितना सोचते, यह विश्वास पक्का होता जाता कि अब इस दुनिया में रहना बेकार है। और एक सुबह घूमने के लिए निकले तो फिर लौटे नहीं। उनके कदम शहर से बाहर की ओर चलते चले गए। एक बस आगे की तरफ जा रही थी। रामदयाल बस में बैठ गए। कई घंटे की यात्रा के बाद जब बस एक घने जंगल में से गुजर रही थी, तो वह पेशाब करने के लिए नीचे उतरे और एक दिशा में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस के भूकों की आवाज सुनी। ड्राइवर उन्हें जल्दी करने को कह रहा था, लेकिन रामदयाल बाबू वहीं खड़े रहे। उन्होंने न लौटने का फैसला किया था। वह वन में खो जाना चाहते थे। उस घने जंगल में दिन में भी पेड़ों के नीचे हल्का अंधेरा था। हर तरफ सुनसान, पत्तों में साय साय हवा। रामदयाल बाबू को जैसे होश नहीं था। झाड़ियों में अटकते उलझते बढ़ रहे थे, पता नहीं किधर। भूख तेज हुई तो प्यास से गला सूखने लगा। अब वह एक ऊंचे कगार की ओर बढ़ रहे थे। आंखों के सामने एक दृश्य तैर रहा था। वह हवा में हाथ पैर मारते हुए नीचे घाटी की ओर गिरे जा रहे हैं। और फिर एकाएक उनके कदम रुक गए। जहां ढलान नीचे घाटी की ओर खुलता था, वहां 2 लकड़ियां लगाकर रास्ता बंद किया था। वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, सावधान। रामदयाल बाबू ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। उनकी समझ में न आया कि लोगों को सावधान रहने की बात किसने लिखी। उन्होंने जरा बढ़कर झांका तो देखा आगे गहरी खाई थी। वह पीछे हट आए, न जाने क्यों उनका मन कांप उठा। वह एक तरफ बैठ गए। कुछ देर पहले रामदयाल आत्महत्या के लिए तैयार थे, लेकिन अब कुछ डर लग रहा था। वो कुछ देर आंखें मूंदे बैठे रहे, फिर उठे। प्यास से गला खुश्क हो रहा था, लेकिन वहां भला पानी कहाँ मिलता। तभी उन्होंने देखा पास ही पत्थर की कुंडी में पानी भरा है। वहीं कुछ फल भी रखे दिखाई दिए। कुछ देर सोचते खड़े रहे, पिए या न पिए। फिर प्यास ने जोर मारा तो गटागट पानी पी गए। वहां रखे फल भी खा लिए। अब जाकर चित कुछ ठिकाने हुआ, लेकिन एक बात रह रहकर परेशान कर रही थी, यह सब किसने किया है। यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। कौन है वह। रामदयाल के मन से आत्महत्या का विचार निकल गया। वह जंगल में घूमने लगे। जगह जगह उन्होंने सावधान लिखा देखा। कई पेड़ों पर जहरीले फल भी लिखा था। उन्होंने पाया कि अगर वह सब न लिखा होता तो कोई भी गिरकर अपने प्राण गंवा सकता था। घास में छिपे हुए गहरे गड्ढे, खतरनाक मोड़, जहरीले फल, सब के बारे में सावधान किया गया था। अब तक दोपहर ढल चुकी थी। रामदयाल जी ने जोर से पुकारा, मेरे प्राण बचाने वाले भाई, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। पत्तों के पीछे सरसराहट हुई और एक बूढ़ा हंसता हुआ सामने आ गया। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में आए हुए थे। आप यहाँ कैसे आ गए? वहाँ एक चंदोसा नाम का मुंशी गांव के बाहर अपने इरादे से आया था, लेकिन खाई के किनारे परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे उसके साथ रहा करते थे। उस व्यक्ति ने पूछा, के बाहर एक बहुत बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाया करता और उनकी आंखें भर। एक दिन जब चंदोसा सवेरे उन्होंने तालाब पर कहानी कह सुनाई, एक कमल जब उन्होंने दिया जो देखने में की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। चंदोसा दौड़कर अपनी कुटिया में गया और अपनी लेकिन आपने अपना परिचय के बारे में बताया। बूढ़े ने कहा, चंदोसा का परिचय बड़ी शांत स्वभाव की थी और मेरा नाम है नरसिंह थी। क्या सुना? फुल्लोरी ने चंदोसा को तत्काल बताया कि अपने बेटे के साथ हमारे राज्य में आए हुए हैं। शायद बेटा तालाब में पास से गुजरे होने में गिरने के कारण ये वह इतना नीचे गिरा था कि मैं वहां यह बात सुनकर चंदोसा के मन में अमीर बनने का अंधेरा जागृत हुआ। पत्नी पहले झटपट तालाब में कूद पड़ा और कुछ भी नहीं बचा था जिले आया और अब मैंने तय किया कि मैं आगे की रणनीति बताकर जान दे दूं। वह बोला, रामदयाल जी राजा को देकर उसके बदले ढेर सारा ने आगे करूंगा और हम ले जा रहा जीवन आराम से मन ने कहा ये कायरता है।
फुलौरी कहती सकता है ये इसी तरह लोग आकर इस छिपे गड्ढे में हमारे किस काम का। नहीं, ये राजा को ही दे आइए। इस पर चंदोसा प्रबंध करना चाहिए। मैं शीघ्र ही लौट कर गड्ढे के चारों ओर पेड़ की डालियां हल्की और तेज लताओं से बांध लिया। रास्ते में चंदोसा को तेज कदमों से जाते हुए लगा कि ऐसे खतरनाक स्थान तो इस जंगल में और भी कुछ देखकर व्यापारी मैंने देखा मेरे बेटे की जान लेने वाले गड्ढे के पास ऐसे ही व्यापारी आवाज देकर चंदोसा को बुलाया। निश्चय कर लिया कि जंगल में जब तक एक भी ऐसा खतरनाक व्यापारी रहेगा के बदले 2 सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाता है। आज का दिन है। मैंने चंदोसा ये रहता है कि जब मेरा व्यापारी इस पुष्प का मूल्य 2 सोने के सिक्के देने को तैयार है, मैंने चेतावनी लिखकर लगा दी है। इससे अधिक कौन से फल जहरीले हैं और कौन से खाने लायक को भी जान लिया। राजमहल की और दौड़ता हुआ निकल गया। राजा रह गया है जितना दिखाई था। मैंने कई चंदोसा ने उस रास्ता राजा को दिखाया। खाने पीने की सामग्री दी है, नहीं मालूम शायद वे मर जाते। और राजा उस पुष्प के बदले 5 सोने के लगा कि आत्महत्या न करने का मेरा निश्चय गलत नहीं। चंदोसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या बातें सुन रहे व्यापारी और राजा नरसिंह ने करना चाहते हैं और मेरे पास जंगली जानवरों का प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। सुबह आपको जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताना है, इसकी समझ मुझे नहीं है। नरसिंह रामदयाल चंदोसा के दिमाग में बिजली सी कौन बाहर आग जलाकर वो राजा और व्यापारी दोनों को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाता है और महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। सुबह रामदयाल की नींद चरणों में गिरकर ने कहा चलिए समर्पित कर देता है और बाहर जाने वाले रास्ते मानता है। महात्मा मुझे चंदोसा को उठाकर हृदय से जाए लेते हैं क्या इरादा है अपनी शरण में ले लेते हैं। आश्चर्य से पूछा। चंदोसा को मैं यही रहूंगा आपके साथ। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज से बहुत से स्थान है जहाँ देखा और आजीवन महात्मा मरने का इरादा बन जाता है। क्या सच हमारी जिंदगी में भी ऐसी चमक चीजें होती हैं जिनका हम मैंने देख लिया है, समझ पाते और जाने अनजाने में से बचाया जा सकता है। और जब रामदयाल ने कहा और तब तक बहुत देर हो मरने के लिए एक दुख है तो जीने के लिए इस तरह की कहानी में उस व्यक्ति रामदयाल ने कहा और पता चला और उसने उससे बेचने का इरादा बदल दिया। इसी तरह आप भी उन सभी